एवरीवन, आज हम फिर से मिल रहे हैं अपने 12 मेकअप आर्टिस्ट चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ अब हमारा एजुकेशन चालू हो गया है। हमारा पूरा ब्यूटिशियन कोर्स हम यहाँ पे पूरा सिखाने वाले हैं। थ्रेडिंग के कितने प्रकार हैं और थ्रेडिंग के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम थ्रेडिंग क्यों करते हैं। थ्रेडिंग किसी किसी के नॉर्मल बाल होते हैं आईब्रोज पे, पर बहुत से लोगों का ऐसे क्या हो जाता है, बहुत मोटे होते हैं। तो अगर उसको शेप दिया जाए तो इंसान को एक अच्छा लुक आ जाता है, वो एक बहुत अच्छा दिखने लगता है, इसलिए आईब्रोज किए जाते हैं, ठीक है। बट अब बोलोगे कि कम है तो क्यों करनी चाहिए आईब्रोज। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम लोग को आईब्रोज ही नहीं है तो हम लोग क्यों करें। कभी कभी बाल नहीं होते और अगर वहाँ पे हम लोग थ्रेड घुमा देते तो बाल आ जाते हैं। तो उस बाल आने का रीज़न सिर्फ थ्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग आईब्रोज करते हैं तो बाल आना ही बंद हो जाता है किसी किसी को, या किसी किसी को हम लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। अगर आप इंटरनल विटामिन सी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये कैप्सूल्स ले रहे हो या न्यूट्रिशंस ले रहे हो कुछ चीज़ों के, तो उसके वजह से भी आपको हार्मोन्स, जिसको बाल लाइट है उसको भी एब्रोस कर सकते हैं। वो शेप उठ के आता है जब हम लोग करते हैं तो वहाँ की चीज़ें, वो बाल निकल जाते हैं और वो क्लीन हो जाती है वो जगह। तो आपने देखा होगा कि वो और ज़्यादा उठ के आता है। तो हम लोग, किसी ने पूछा कि आईब्रोज क्यों करते हैं, तो आप लोग ये बोल सकते, पर ये सवाल बहुत कम लोग पूछते, ये सवाल ही कोई पूछता नहीं। बट एक ब्यूटिशियन को ये मालूम होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आ सकता है ना आपको कि अगर मैंने आईब्रोज किए थे और अचानक मुझे बहुत ज़्यादा बाल आ गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर उसमें था, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे बोल सकते कि अरे मैंने आईब्रोज किए थे और मुझे बाल आना ही बंद हो गए, आईब्रोज पे बाल आना ही बंद हो गए, पता नहीं क्या हो गया। कोई कुछ होगा कि उसके वजह से बाल नहीं बने, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है अपने इंटरनल में होता है। अगर आपने इंटरनल कंटेंट अच्छा नहीं किया तो आपको बाल कभी कभी नहीं आते, थोडे लेट आ जाते, इचिंग होते थे। बरोबर। साइड इफेक्ट म्हणजे काय माहिती का, कोई भी चीज़ हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो तो आपको साइड इफेक्ट होना ही होना है। तो वो आईब्रोज हो या फेशियल हो या क्लीनअप हो, में 4 दिन में 2-3 दिन में आईब्रोज कर रहे हो तो आपकी स्किन लूज पड़ सकती है, ठीक है। सेकेंड, आपकी स्किन सेंसिटिव उस जगह की, जिस जगह के आप बाल निकाल रहे हो उस जगह की स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। या तो आप बहुत जब क्लाइंट आईब्रोज पकड़ रहा है तो पकड़ने उसको ठीक से आ नहीं रहा है और अपने ऐसे पकड़ने को बोला है। हमारा सही तरीका क्या होता है, इसको इस तरह से पकड़ना, ऊपर से इस लाइन से हमें एक शेप मिल जाता है, अच्छी तरह से दिखाई देता है कि वो शेप क्या है। और अगर गलती से इन्होंने ऐसे पकड़ा या ऐसे करके पकड़ा या ऐसे हो गया, या ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता, ये स्किन को लेके आपको ऐसे खींचना है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जोर से दबा देते हैं, या तो कुछ लोग है ना क्या करते हैं, ऊपर का छोड़ देते हैं, यहाँ पकड़ लेते हैं और यहाँ ऐसे पकड़ते हैं। तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं और आपको चोट भी लग सकती है और आपके आँखों में तक। कोई लोग ऐसे कर देते हैं, हाँ करो आप, ये आँख ओपन रखेंगे तो और देखते हैं कि कुछ दिखता है क्या आपको। बेसिक बात है, जब भी आप आईब्रोज करते हो तो क्लाइंट को आपको बोलना है आपकी आँख क्लोज करो, देनी करने की प्रोसेस चालू कर देने की। अगर वो क्लाइंट को पकड़ने नहीं आ रहा है तो आप उनको सिखाओ कि कैसे पकड़ना है, नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप प्लीज़ थोड़ा धीरे कीजिए, तो आप धीरे कर सकते हो, या आप फास्ट करो तो फास्ट कर सकते हैं। बट उनका पेन हम लोग नहीं ले सकते। इंटरनल जो पेन है, हर क्लाइंट तो बात नहीं करता,
यहाँ हमारे क्लाइंट आते हैं तो हर कोई बात करता है, ठीक है, बट लाइक हर किसी के पार्लर में जब जाओगे तो वहाँ आते हैं, हाँ बैठिए क्या करना है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है और सामने वाला बोलता है आईब्रोज करना है, तो बोलता है बैठो, उनको अपना प्रोसेस करने के बाद पैसे ले लेते चले जाते हैं। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं है, हम अपने यहाँ क्या होता है, क्लाइंट आता है तो हम लोग पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो ना, फिर अगर गलती से उन्होंने बता दिया तो हम लोग बोल सकते हैं बाबा 2-3 दिन बाद आ जाओ या कुछ। आप खुद पर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट वो क्लाइंट हमारे ही पास आने वाला है। जब आप अपना बॉन्ड उतना अच्छा बनाते हो तब भी जाके वो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो या तो पार्लर में कहीं जॉब पे जाते हो तभी बोला जाता है, क्योंकि आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में प्रोफेशनल ही बातें किए जाते हैं, पर्सनल बातें नहीं करते। वैसे ही मैं अच्छी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये मुझे पता है। दुनिया हर 10 लोग बैठेंगे, 10 लोग अलग अलग ओपिनियन देंगे, उससे हम लोग को कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नाम रखते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा सैड होने की भी ज़रूरत नहीं, मेरा मानना है ये। तो पता चल जाता है ना उनको कि एक्सपीरियंस है, तो रिलैक्स होके सो जाते हैं। ऐसा यहाँ तक आज तक तो मुझे कोई नहीं मिला कि रुको रुको मुझे देखने दो पहले क्या कर रहे हो, क्यों, क्योंकि थ्रेड स्मूथ चल जाता है। जब थ्रेड स्मूथ चलेगा सामने वाले को पता चलेगा एक्सपीरियंस है, बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। इन सब में ट्रिक्स होते हैं। तो आपका हम लोग थ्रेडिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्रेड। ड्राई होता है, अच्छा। ठीक है, ये पाउडर पैकेट में आता है, ये फेस का पाउडर है, तो वो क्यों हम लोग फेस पे नहीं लगाते, क्योंकि वो ड्राई नहीं होता, उसमें मॉइस्चराइज़र होता है। तो हमारा क्या रहता है, जब हम लोग आईब्रोज करते हैं वो जगह अगर स्वेटिंग हो या कहीं से बाहर से कोई क्लाइंट आ जाता है, मोस्ट ऑफ बाहर से ही आते हैं, चलो ऑफिस से निकले आ गए, तो उनको थोड़ा स्वेट होता है, तो उस जगह पे अगर ऑयल हो, स्वेटिंग हो, पानी हो, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो वहाँ के बाल ठीक से निकलते नहीं पहली बार, या तो थ्रेड फिसल जाता है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को स्किन को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ हमारा ये पाउडर करता है। तो वो क्या होगा, वहीं पे जाके चिपक जाएगा और ड्राई होगा तो उसको वो निकाले, तो आईब्रोज ठीक से दिखाई देते हैं। वो किसी किसी का कलर, अब हम लोग इंडियन है तो इंडियन का कलर कैसे कभी सावला होता है, कभी डार्क होता है, कभी नॉर्मल होता है, कोई थोड़ा फेयर हो जाता है, बट कैसा होता है ये आईब्रोज पे भी उतना ही लागू होता है कि किसी किसी के आईब्रोज बहुत लाइट होते हैं, कोई फेयर होने के बाद उसके आईब्रोज ही नहीं दिखाई देते, तो उसको दिखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उस पार्ट को हम लोग जब वाइट कर देते हैं, पूरा सफ़ेद कर देते हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक बाल दिखते हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ये नहीं करने का, क्योंकि क्या होता है बाल है जो यहाँ ऐसे काटते काटते नीचे चले गए गलती से, तो बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट क्यों होती है, आईब्रोज का पार्ट है बाबा, सेंसिटिव होता है, तो हम लोग सिर्फ बाल ही काटने हैं हम लोग को, तो यहाँ से इसे काट देंगे, तो इसलिए इसे आईब्रोज की सीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेल्ट हुआ, बेल्ट आप कपड़े का ले सकते हो, ये ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट बेल्ट कंपलसरी नहीं होता है। किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा काटे होते हैं तो सिर्फ उनको लगाने के लिए कि हमें डिस्टर्ब ना हो, जो हम लोग फोरहेड करेंगे या आईब्रोज करेंगे तो बीच बीच में बाल नहीं आएंगे, कॉटन पे लेके यूज़ करना है। सेकेंड यही चीज़ एक ऑयली स्किन पे भी यूज़ होती है, ठीक है, ऑयली स्किन होता है ना, तो उस पर क्या होता है बाल गिर जाते हैं और चिपक जाते हैं, तो और उस पोर्स को हम लोग पोर्स ओपन हो चुके हैं अभी उसको बस इतना उनको पता चलता है, ठीक है। अगर ये चीज़ हो गई ऑयली स्किन की, अब एक ड्राई स्किन आ गई तो उसको क्या यूज़ करेंगे, स्किन वालों का प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग आईब्रोज करते तो समझ नहीं आता ठीक से हुआ है कि नहीं। अब ये बात हो गई सिर्फ शेप की, बट इंडिया में कितने लोग हैं, 30 असतात, कोणाचे असे असतात, पण आपल्याला ह्या 5 शेपमध्ये 6 शेपमध्ये कन्वर्ट करायचं असतं, मग तेव्हा काय लक्ष द्यायचं की शेप, चेहऱ्याचा शेप कसा आहे। अजून एक पॉईंट जो की सगळ्यात बेस्ट, आयब्रोजचं कशा पद्धतीने करू शकतो आपण थ्रेडिंग, किंवा आयब्रोज कशा प्रकारे करू शकतो, तर आपण आयब्रोज वॅक्सिंगने करू शकतो, रेझरने करू शकतो, थ्रेडिंगने करू शकतो, किंवा नॅचरलीच कमी करायचे असतील तर
त्यांना आपण ऑइल देऊ शकतो. ठीक आहे. इंटरनल त्यांना मल्टीविटॅमिन्स, कॅल्शियम सगळे. एक फेस असेल तर मीडियम किंवा बारीक करायची. जाडा फेस असेल तर जाडा किंवा मीडियम ठेवायचं. अब हम धीरे धीरे इनके आईब्रोज़ को एक अच्छा शेप देंगे, जैसे कि ये शेप उनके फेस के अकॉर्डिंग होगा. सो आप देखिए कि अब हम इन्हें कैसा शेप देंगे. मैंने ये वीडियो शॉर्ट में डाला हुआ है बिकॉज़ ये वीडियो बहुत बड़ा बन रहा था, तो कुछ लोग वीडियो बड़ा होने की वजह से देखते ही नहीं हैं. सो मैंने उसको बीच बीच में स्किप किया हुआ है, तो आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने कुछ चीज़ें ही बताई हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा लेक्चर अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाय.